हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देख लेते हैं क्या है। 7th पार्ट में गिवन क्या है वो देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 8, an nth टर्म मतलब लास्ट टर्म गिवन है वो क्या है 62, और sn इज इक्वल टू क्या है 210। ये वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। फाइंड, एक तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, एक तो सम वाला यूज कर सकते हैं और एक an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है उसमें बेटा n की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास और d की वैल्यू भी नहीं है, तो इस फॉर्मूले को अभी यूज नहीं करेंगे। सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू कौन सा यूज करेंगे, a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, क्योंकि दोनों ऑलरेडी गिवन है तो a प्लस ए एन। Sn कितना गिवन है 210 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस 62। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो 210 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 62 और 8 क्या हो गया बेटा 70, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 35। तो 35n इज इक्वल टू 210 और n इज इक्वल टू क्या आ गया 210 डिवाइडेड बाई 35। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 से डिवाइड हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 6। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, an की वैल्यू गिवन है हमें, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an कितना है बेटा 62, पुट कर देंगे। a कितना है हमारा 8 प्लस n की वैल्यू आ गई 6 माइनस वन इंटू डी। 8 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 62 में से 8 गया तो हमारा कितना आ गया 54 इज इक्वल टू 5d, और d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 54 बाई 5। तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा 54 बाई 5 और n इज इक्वल टू क्या आ गया 6। यही वैल्यू क्या करनी थी हमने फाइंड आउट करनी थी। आई होप ये 7th पार्ट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने 8th पार्ट की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से इजीली समझ में आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। an गिवन है हमें, वो क्या है 4 मतलब लास्ट टर्म गिवन है। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस गिवन है वो 2 है। Sn गिवन है वो क्या है -14। फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। n फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट करना है। ये वैल्यूज हमने क्या करनी है फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या करेंगे an का फॉर्मूला लगा लेंगे। an इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू क्या है बेटा 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं पता हमें, a प्लस n की वैल्यू भी नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। -2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 और 2 क्या हो गया 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो यहाँ पे a प्लस 2n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या करेंगे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a इज इक्वल टू क्या होगा 6, 2n को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 2n। a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6 माइनस 2n। आई होप ये क्लियर है आपको। अब देखते हैं बेटा लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली। सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाई टू इंटू a प्लस ए एन। Sn कितना है बेटा -14 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें नहीं पता n बाई टू इंटू a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n प्लस में an क्या है हमारा बेटा 4। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस में 2n। आई होप क्लियर है। 2 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे कंप्लीट टर्म को, क्या आ जाएगा -14 इज इक्वल टू n इंटू 5 माइनस n। 2 से डिवाइड कर दिया, 10 को डिवाइड किया 5, 2n को डिवाइड किया तो n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वेयर। इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस का n स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 5n और -14 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इसके कि
सम जो आए वो क्या है माइनस का 5 और प्रोडक्ट जो आए वो क्या है माइनस का 14। तो क्या होगा 7 2 जा 14। सम नेगेटिव आना चाहिए तो बड़ी वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे। तो फैक्टर क्या हो गया एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14। इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आ गया n, अंदर क्या बच गया n माइनस 7, इसमें से कॉमन आ गया 2, अंदर बच गया n माइनस 7। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई फैक्टर जो आ गया n माइनस 7 और n प्लस 2। इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 7, n इज इक्वल टू माइनस 2। इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है n की पॉसिबल नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू आ गई 7। अब क्या चाहिए हमें a की वैल्यू चाहिए, ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू क्या बेटा 6 माइनस 2n। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 में से 6 गया तो क्या आ गया माइनस का 8। तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस 8 और n इज इक्वल टू क्या आ गया 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।